सपने एकदम आकाश की ऊंचाइयों जैसे हो, लेकिन पाँव जो है वो जमीन पे। पापा मम्मी ने कितने दोस्तों के लिए बोला ये सही दोस्त नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं ये सही है और मैं गलत प्रूव हुई। यार ये इसको पसंद करती है, इसके पापा को बता दिया। मैं ना आपको लगता है, आप जानते हो आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं यार। फादर्स डे की अगर मैं बात कहूँ तो फादर्स की अहमियत क्या है आपके डे में? फादर की अहमियत क्या है ये आई थिंक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आई थिंक एक पहला जो मेल फिगर होता है किसी भी बच्चे के लाइफ में, किसी भी लड़की के लाइफ में, वो सबसे पहले ग्रो अप होते होते सबसे पहले जिस मेल से प्यार करती है वो उसके पापा होते हैं। तो वो एक यू नो ही इज़ दैट प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, ही इज़ अ पिलर ऑफ द फैमिली। एंड ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जिन घर में पापा की प्रेजेंस नहीं होती वहाँ पे लेडीज़ को भी प्रोटेक्शन फील नहीं करता। द वे द सोसाइटी मेक्स यू फील, कई बार ऐसा होता है जो सिंगल मदर्स होती हैं या जो अकेली लड़कियां रह रही होती हैं या मे बी फादर पास्ट अवे या डिवोर्स्ड हैं, तो पीपल गिव अ हार्ड टाइम। तो पापा एंड मैन ऑफ द हाउस वो फिगर हैं जिनके होने से सब सही होता है आई थिंक इनएविटेबली। या ओके, पापा की कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसी उनकी कही हुई बात बचपन में अभी या जब भी आप घर से बाहर निकलते हो या कहीं पे भी आप जाते हो, जो आपको वो कहते हो, जो आपको बोलते हो, जो आपके जहन में हमेशा रहती हो कि यार समृद्धि ये कर लेना, समृद्धि या ये मत करना? तो पापा कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमेशा बोलते हैं कि याद रखना मेरी बात याद रखना। और काफ़ी सारी जो नसीहत है, काफ़ी सारी जो एडवाइसेस है, करियर गाइडेंस है या लाइफ पाथ या कौन सा करियर चुनना है, क्या करना है, ये सब कुछ पापा ने डिसाइड किया है ऑनेस्टली। तो वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड पापा एंड मम्मी दोनों ने ही हमेशा, एंड पापा ने बहुत ज़्यादा अहमियत देकर हमेशा ये बोला है कि बेटा करियर पे ध्यान दो, और ये शादी वगैरह ये सब कुछ तो होता रहेगा। शादी तो हर किसी की हो जाती है, आप एक बार करियर बना लो तो आप किसी भी अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप करियर पे ध्यान नहीं दोगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू क्रिएट दैट यू नो कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट। पहले यही होता था ना, क्योंकि वुमेन डिपेंडेंट थी तो कुछ मर्द, सारे नहीं बट कुछ मर्द उसका फ़ायदा उठा के उनको किसी भी तरह से ट्रीट करते थे। लेकिन आज वही आई थिंक होपफुली कम हो गया। आई डोंट नो कि आज भी होता है, आई एम श्योर, बट ये एक पापा ने सिखाया था कि करियर पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, जिस तरह से आपने अभी बताया कि यार कि एक लड़की के लिए ना पहला मेल प्यार उसके पापा होते हैं, और कई बार बच्चों को ना यार ऐसा लगता है क्योंकि पापा कम टाइम देते हैं, कम समय बिताते हैं, ज़्यादातर वो वक्त अपने मम्मी के साथ में या रिश्तेदारों के साथ में बिताते हैं जो उस वक्त, या भाई बहनों के साथ में। हम समझ नहीं पाते हैं यार कि पापा हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो डांटते हैं या कुछ बोलते हैं या सुना देते हैं या कुछ और। क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा यार कि किसी किसी के पापा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो, ये मत करो वो मत करो। और प्यार है तो जताने का भी एक उनका एक स्टाइल जो होता है, बहुत खुद की कुर्बानियाँ देके, मतलब खुद का सेक्रीफाइस करके, कि फॉर एन एग्जांपल उनको कुछ चाहिए वो खुद नहीं खाएंगे, वो आपको देंगे। वो कोशिश करेंगे कि यार कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरे बच्चे तक वो चीज़ पहुँचे जो वो चाहती है। आपको कब समझ में आया कि यार कि पापा का प्यार ये होता है प्यार? टीनेज एक वो रिबेलियन होता है जहाँ आपको पापा, एक टाइम था मेरे ऊपर कर्फ्यू था, और वो कर्फ्यू भी बहुत ही बॉम्बे में रहने वाली लड़की के लिए बड़ा ही अनइमेजिनेबल सा था। 6 बजे का कर्फ्यू। जब तक मैं 12th में थी तब तक भी 6 बजे का। अगर मैं बाहर हूँ एंड यू नो फ्रेंड्स के साथ हूँ तो डेफिनेटली 6 बजे का। बट एक टाइम था, तो उस समय में ना आपको लगता है, आप जानते हो आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, या ये मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं। बच्चे, उनके पास उस वक्त जितना दिमाग होता है उस हिसाब से वो सही हैं। उनको लगता है कि उनके पास पूरा जीवन है, पूरा यू नो the whole playground is theirs and they're not getting to play, but they don't know the dangers that parents know. तो वो बड़े होने के बाद में समझ में आता है। तो आई थिंक एक कॉलेज के टाइम में एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, वेयर इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ बुलिंग। सो 12-13 people were against me,
तो उस समय पे उन लोगों ने मतलब एक मीटिंग भी बुलाई थी, मतलब इतना ज़्यादा मुद्दा बढ़ा दिया था मुझे साइडलाइन करने के लिए कि एक मतलब हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे के घर में चिल कर रहे थे, तो एक दोस्त था, उसके पापा के ऑफिस में हम जा चुके थे पहले, तो उसके पापा को बताया उस दोस्त ने, और इन सब ने उनका कान भरा या जो भी किया, व्हाटएवर, ठीक है। फिर उसके पापा वॉज इन कॉन्टैक्ट विद माई पापा, उन्होंने मेरे पापा को बुलाया एंड माई पापा वॉज देयर। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मम्मी थी या नहीं थी, बट आई वॉज सो स्कैर्ड। मुझे लगा था कि यार ये लोग यू नो ये होता ना कि यार ये इसको पसंद करती है, इसके पापा को बता दिया। वो एज नहीं होती है, ना ही वो वाली बातें होती हैं जो एटलीस्ट आई डोंट नो अभी के पेरेंट्स में शायद कूल होता होगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स में नहीं था। तो ये सारी बातें जाके पापा को बताना, आपको नहीं पता आपकी बेटी को ये और वो ये लड़का पसंद करता है, या ये ऐसे करती है वैसे करती है, यू नो कान भरने वाली। उस समय ना मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, एंड उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटते रहते थे, बट इस चीज़ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई थिंक बाद में उन्होंने बहुत सालों बाद में जब इस बात का जिक्र हुआ तो उन्होंने बोला उस समय मुझे ज़रूरी लगा कि मैं साथ दूँ इंस्टेड ऑफ, क्योंकि पूरी दुनिया अगेंस्ट थी ना, और मैं उसी कॉलेज में जा रही थी और मुझे उसी कॉलेज में रहना था, बाकी का साल काटना था। तो उस समय अगर फैमिली साथ नहीं देती या पापा अगर पिला बन के खड़े नहीं होते तो कौन होगा। इमोशनल हुई आप उस वक्त ये बातें जानकर? 100%। उस समय भी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पापा इस तरह से रिएक्ट करेंगे, जहाँ वो हर समय मुझे हर चीज़ से बचाते थे। हाँ, एक एज होती है बेटा, लेट्स से रिलेशनशिप की या किसी भी चीज़ की, यू नो मेरे घर में बहुत फ्रीडम है अब हर चीज़ की, लेकिन उस समय उन्हें पता था कि वो सही एज नहीं थी। तो उस समय ये सारी चीज़ें उनके लिए जानना कि मुझे क्रश था किसी के ऊपर या ऐसी सारी बातें, यू नो, तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई थिंक आई रियली रिस्पेक्टेड दैट, एंड वो एक बहुत ही मोन्यूमेंटल इंसिडेंट था मेरे लिए। आपका सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा है आपके पापा के साथ में? आई थिंक इमोशनल मोमेंट ऐसे तो बहुत सारे रहे हैं, बट आई थिंक मेरे पापा को सबसे ज़्यादा मैंने इमोशनल होते देखा है जब उन्होंने अपने पापा के बारे में बात किया है, यानी मेरे दादाजी। तो माय दादाजी पास्ट अवे वेरी यंग, ही वाज ओनली 36 व्हेन ही पास्ट अवे। सो मेरे पापा आई थिंक बस 7-8 इयर्स के थे, तो उनके लिए चाइल्डहुड, इसीलिए आई थिंक द रीज़न वाई मेरे पापा इतना ज़्यादा मुझे हर चीज़ के लिए गाइड करते थे, वो इसलिए था क्योंकि उनके चाइल्डहुड में कोई उनको गाइड करने वाला शायद नहीं था। फादर फिगर में मम्मी थी, बट ग्रैंडफादर वाज नॉट देयर। तो आई थिंक आज भी कभी भी वो बात करते हैं तो ही स्टार्ट्स टीयरी आइड हो जाती है उनकी, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। कोई ऐसी 2 चीज़ें जो आप बताना चाहें जो पापा ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया हुआ है? पापा तो क्या बताऊँ, हर चीज़ सैक्रिफाइस करते हैं, कितने सारे, मोस्टली तो मैं आप 2 अगर बहनों के कहूँ लिए, तो दोनों बहनों के लिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है अगर अपने सपने, क्योंकि उस समय तो कितने सारे पेरेंट्स की, मेरे पापा वांटेड टू बिकम एन एक्टर, वाज एन एक्टर, बट शादी हो गई एंड यू नो घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बीवी, बच्चे, उन सब के लिए आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए होती है। एक स्टेबल इनकम नहीं तो एक सर्टेन अमाउंट आपके मंथली होना चाहिए ना, आपका सेविंग तो छोड़ो, आप गुजारे के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पापा ने वॉइसिंग शुरू की थी एंड एक्टिंग को साइडलाइन कर दिया था। तो आई थिंक सबसे पहला, और सबसे पहला तो नहीं कह सकते, और कितने सैक्रिफाइसेस होंगे आई एम श्योर, बट सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो सपनों का ही होता है। करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है यार कि इमोशन से महंगा ना कुछ नहीं होता लाइफ में। जिसने इंसान ने आपके लिए अपने इमोशंस दिए हैं, अपना वक्त दिया है, अपनी सारी चीज़ें दी हैं, वो से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता यार। सबसे महंगी चीज़ है किसी को वक्त देना, किसी के लिए अपने इमोशंस की कुर्बानी देना, अपनी चाहत को कुर्बान करना। ऐसा मुझे फील होता है। प्राइसलेस कुछ नहीं होता, एंड आई थिंक माँ बाप ही वो शख्स है जो आपके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ वो इन रिटर्न आपसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। सिर्फ वही 2 शख्स होते हैं आई थिंक। बाकी सारे जो रिश्ते होते हैं या जो हम भी निभाते हैं वो सारे कंडीशनल होते हैं, अनलेस
आपके हमारे कभी बच्चे होंगे तो हम वो रोल प्ले करेंगे, और वो बस एक वो खून का रिश्ता एक होता ही ऐसा है। क्या चीज़ें आप चाहती हो यार कि पापा की ये क्वालिटी मेरे बच्चों में फ्यूचर में मैं ज़रूर देखूं, ज़रूर हो उनके अंदर? मेरे पापा बहुत मोटिवेटिंग हैं इन एवरी सर्कमस्टांस। आई डोंट नो उनको इतना ज़्यादा बिलीफ कैसे होता है। मतलब जब मैं कुछ नहीं थी और कुछ नहीं करती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी भी कई बार डगमगा जाती हूँ, तो वो ही इज़ वेरी गुड एट मोटिवेटिंग एंड उन्हें ही कुछ बिलीफ है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, पापा आपको लगता है कि आपकी बेटियाँ ना दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटियाँ हैं और आपकी बेटियाँ सबसे टैलेंटेड है, तो वो इसी तरह से हमें बूस्ट करते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग इतनी सुंदर हो, तुम लोग इतनी ब्रिलियंट हो, इतनी हार्ड वर्किंग हो, इतनी केपेबल हो, क्या नहीं कर सकती हो, मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो या किसको ज़्यादा प्यार किया करते थे, मॉम डैड, स्पेशली डैड? डैड और मॉम के मेरे लाइफ में दो अलग अलग रोल्स रहे हैं। मम्मी ऑलवेज सॉफ्ट, पापा सॉफ्ट एंड हार्श दोनों। कभी डांटा है उन्होंने आपको? हाँ हाँ, मेरी बहन एक जो बार डांट आपको याद हो यार, जो हमेशा हाँ यार पापा ने यहाँ पे डांट दिया था या मार दिया था या कुछ कह दिया था? मेरी बहन, छोटी बहन है एक, क्या नाम है उनका, अगर उनका नाम बताना चाहें? आरोही, आरोही शुक्ला। तो वो खो गई थी एक बार बचपन में, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि मैं बड़ी थी, मैं खेल रही थी, तो मुझे शायद ध्यान देना चाहिए था और था भी, बट फिर अगेन बच्चे हैं तो फिर अपने में वो कहीं खो गई थी। 2-3 बार खो चुकी है मेरी बहन। खैर वो आई थिंक उसकी प्रॉब्लम भी है मेरे से ज़्यादा। वो बचपन से 2-3 बार खो चुकी है। Okay. थैंकफुली टच वर्ड हमेशा वापस आई है। मिली कैसे वो, किसने ढूंढा वहाँ पे? बचपन में तो एक बार तो ऐसा था कि मैं ही इतनी छोटी थी कि 3 साल की थी, वो 2.5 साल की, पता नहीं कहाँ भाग के कहाँ 1-2 किलोमीटर चली गई थी अकेली। बहुत खूबसूरत बच्चा थी वो। शी वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, स्टिल इज़, बट बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा। फिर एक बार बड़ी थी और उसको वो कहीं चली गई थी, आई थिंक शी वॉज़ 4-5। हाँ, तो उस समय भी मुझे सॉलिड डांट पड़ी थी। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि पापा ना हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, अब पापा का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं यार कि उनकी बेटी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, टीवी की टॉप बेटी, टॉप बहू, और बहुत सारे फैंस जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूँ, कभी अभीरा, कभी समृद्धि एंड बहुत सारे अलग अलग उन्होंने आपको नाम दे रखे, अलग अलग हैशटैग बना रखे हैं उन्होंने आपके लिए। ये सब प्यार देखने के बाद में पापा क्या बोलते हैं, बेटा क्या रहना, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हमेशा जैसी हो वैसी रहना? क्या उनके वर्ड्स होते हैं? उनके वर्ड्स जैसी क्या हो हैं? वैसी रहना से तो और ज़्यादा वो बोलते हैं, बेटा किसी से सबसे अच्छे से बात करना, किसी को बुरा ट्रीट मत करना, हमेशा हम्बल रहना, किसी के साथ। एंड आई एम लाइक, पापा मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ और आप देखो अभी तक आपको कोई शिकायत आई है ऐसी? मैं खुद भी ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती हूँ और आपने इतनी अच्छी तरबियत दी है, तो बट फिर भी आई थिंक उनको ज़्यादा तसल्ली मिलती है जो वो हर बार बोलते हैं कि ऐसे रहना, क्योंकि शायद हमने देखा भी है कि लोग कभी कभी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं शायद, तो वो शायद इसीलिए बोलते हैं ताकि अगर मैं थोड़ा चली भी गई हूँ, उड़ गई हूँ, तो वो खींच के वापस ले आए। आपका फेम देख के, आपकी सक्सेस देख कर क्या रिएक्शन होता है उनका, क्या बोलते हैं वो? बहुत प्रोटेक्टिव तो हो गए हैं पापा। पापा को ये लगता है कि अगर मैं कहीं पे भी सोसाइटी में आसपास हूँ, यहाँ तो देखिए यहाँ तो हमेशा रह नहीं पाते, यहाँ भी होते तो मेरे आसपास हमेशा रहते, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कहीं कोई आ ना जाए या कुछ, तो उनके अंदर एक इन्नेट वो फियर रहता है आई थिंक, या तो प्रोटेक्टिवनेस, पोजेसिवनेस रहती है। बाकी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है उनको, एंड आई थिंक ये उनकी भी लाइफ की एक सक्सेसफुल बात है ना। मतलब आई एम श्योर जब आपने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपने अपने करियर का त्याग किया और आपके बच्चे कुछ बन ना पाते, तो और ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया और बच्चे भी कुछ निकल नहीं पाए। अब बच्चा थोड़ा निकल लिया है तो आपको भी लगता है यार मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल रही है। आई कंसिडर सक्सेस के पैरामीटर्स बहुत अलग है मेरे लिए, तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी इज़ वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे दो बच्चों को इतनी बढ़िया तरबियत दी है, जो दोनों मेहनती हैं, जो दोनों काम करना चाहते हैं, काम करने की आग है, चाह है, अच्छे से रहते हैं दुनिया में, किसी से बदतमीज़ी नहीं करते। और एक
यू नो नेचर अच्छा, हर चीज़, ये सब कुछ। तो आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल अपब्रिंगिंग जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है। हमने बहुत कोशिश की, जिस तरह से आप भी जानती हैं कि इस इंटरव्यू में पापा भी साथ में होते, लेकिन टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो गए और नहीं हो पाए वो हमारे साथ में। लेकिन मैं चाहूँगा कि यार कि पापा का टच इस इंटरव्यू में ज़रूर हो, और मैं चाहूँगा कि यार कि आप उन्हें फ़ोन करें और फादर्स डे विश करें और उनको एक लव यू डैड का एक मैसेज दें। हाँ बच्चा। हेलो पापा, हेलो बच्चा, कैसे हो? हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू बच्चा, लव यू। लव यू पापा। लव यू बच्चा। क्या कर रहे हो आप? बस अब तो हमें सो रही है, मैं टीवी देख रहा था। अच्छा, आप हाँ एनीथिंग पापा से पूछना चाहते हैं? पापा, टेली मसाला से फैज़ान जी है, वो आपसे शायद एक दो सवाल करेंगे। बिल्कुल। अंकल, बहुत सारी तारीफ़ें मैंने आपकी सुन ली हैं अभी, अरे और हमने वही सोचा, हमने कोशिश की कि जब भी हम आपसे बात करें और जब भी हम ये इंटरव्यू करें तो इस फादर्स डे स्पेशल में आप भी हमारे साथ में हों। लेकिन लेकिन हमने सोचा कि कहीं ना कहीं एक आपका टच होना बहुत ज़रूरी था, एक आपकी आवाज़ या आपका जिक्र होना, या आप कैसे भी दिख पाते, तो इसलिए मैंने समृद्धि से बोला कि वो प्लीज़ आपको फ़ोन करें और उनको फादर्स डे विश करें। थैंक यू सो मच। अंकल, जो भी विश देना चाहें आप समृद्धि को भी, इस वक्त दर्शक सुन रहे हैं, फैंस सुन रहे हैं और समृद्धि भी सुन रही है, जो भी आप बोलना चाहें आपके वर्ड्स में। ईश्वर करे ये ऐसे ही बहुत बहुत तरक्की करती जाए, इसके सपने एकदम आकाश की ऊंचाइयों जैसे हो, लेकिन पाँव जो है वो जमीन पे ही रहे और लोगों की इज्जत करे, प्यार करे, सबका सम्मान करे। बस यही आशीर्वाद भी है, यही ईश्वर से कामना भी है। सो स्वीट ऑफ यू अंकल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत थैंक यू पापा। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, लव यू। बाय बाय, लव यू, बाय। बाय बच्चा, लव यू। कितनी प्यारी बात बोल दी है बाबा ने। मैंने बोला था ना, वो यही बोलेंगे, हर चीज़ में वो ये ज़रूर बोलते हैं, हम्बल रहने के लिए, ऑलवेज। लास्टली जाते जाते जो भी कहना चाहें आप आपके ऑडियंस से, आपके दर्शकों से, जो भी आपके वर्ड्स में आप बोलना चाहें। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद टीनेज में जो शायद इस इंटरव्यू को देखें, तो हो सकता है कि इस वक्त आप अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, गिव इट टाइम। मैं भी ज़्यादा टीनेज से दूर नहीं हूँ, कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही साल बीते हैं, लेकिन यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। एंड अभी जैसे आई एम ग्रोइंग अप, मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स जैसी ही हूँ। आपको धीरे धीरे अपनी आदतें और अपनी बातचीत, अपनी हरकतें, वो सारी अपने माँ बाप से मिलती हुई दिखती हैं, और आपको समझ भी आता है कि वो क्यों आपको कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि उनसे बेहतर आपका दुनिया में कोई आई थिंक वेल विशर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। इट इज़ कंप्लीट सेल्फलेस लव डिवॉइड ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड ट्रस्ट योर पेरेंट्स गट इंस्टिंक्ट्स। मेरे पापा मम्मी ने कितने दोस्तों के लिए बोला ये सही दोस्त नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं ये सही है, और मैं गलत प्रूव हुई हूँ। सो या थैंक यू सो मच समृद्धि फॉर योर टाइम। Thank you so much for calling. एंड हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे आप सभी को। एंड जिनके फादर्स हैं, जिनके फादर्स नहीं हैं, जिनके लाइफ में फादर फिगर्स हैं, उन सभी को हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप इसी तरीके से काम करते रहें और हम सबको प्राउड फील कराते रहें और बैक टू बैक हिट शोज देते रहें, और इसी तरह से लोग प्यार करें समृद्धि को और अभिरा को। थैंक यू।